हेलो एवरीवन, इस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं मुगल कालीन चित्रकला। देखिएगा, यहाँ से हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा, जो आपकी पिछली जो परीक्षा हुई थी आपकी पीसीएस की, उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आपके एक क्वेश्चन आपका जो है इस बार आपका पूछा गया आपका पैट के अंदर, हाँ, जो है कि आपका पीटर ड्यूरा शैली जो है किसके समय ये शुरू हुई थी। अलग अलग पालियों में पूछे गए अलग अलग क्वेश्चन चित्रकारी से। इसके अलावा आपका जो टीजीटी एग्ज़ाम 2021 था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, चित्रकार को लेके। लेकिन आपने केवल इतना पढ़ा होगा कि चित्रकारी किसके समय जो है चरम पे थी, या आपने एक दो चित्रकार आपने पढ़े होंगे कि जो फेमस है। लेकिन आज आपका पूरा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। किसी बुक से आपको कभी फिर जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको अपना जो नोट्स होगा 1 से 1.5 पेज का, यही आपको रिवीजन करना होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है ट्रिक से जो है आपको कराने वाले, आप जो है याद करने की समस्या नहीं होगी। इसमें बहुत ही आसानी से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा, देखिएगा, ये आपके कुछ वैसे चित्र है यहाँ पे। और जो मेन मकसद है कि आपका कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपने सभी ने सुना होगा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, इन्हीं पे हम पूरा काम करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन यही आता है कि आपका चित्रकारी किसके समय शुरू हुई थी। तो देखिएगा, बाबर के समय जो है चित्रकारी शुरू नहीं हुई थी। जो शुरू हुई थी वो किसके समय शुरू हुई थी, आपकी हुमायूं के समय। लेकिन देखिएगा, जो तजुके बाबरी है उसके अंदर एक जो चित्रकार है बिहिजाद, क्या है उसका नाम, बिहिजाद, ये जो है फारस का चित्रकार था। और इसको पूर्व का राफेल भी जो है कहा जाता है, इसका नाम मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चित्रकारी किसके समय शुरू हुई, तो आप कहोगे हुमायूं के समय। लेकिन जो तजुके बाबरी, उसमें एक जो है चित्रकार का जो है नाम मिलता है बिहिजाद, जिसको फारस का चित्रकार या पूर्व का राफेल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें है कि आपका हुमायूं के समय जो चित्रकार थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीआईसी के अंदर। उसमें अलग अलग ऑप्शन थे कि इनमें से जो है हुमायूं के समय चित्रकार था, ऐसे क्वेश्चन थे। तो आपको जो है 3 कट करने पड़ेंगे उसमें, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इसके समय कौन थे, देखिएगा, अब्दुल समद और आपका मीर मोहम्मद सैयद अली, आपका मीर सैयद अली। तो चित्रकारी का संस्थापक किसको माना जाता है, हुमायूं को। आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि सबसे जो चरम पे थी वो चित्रकारी किसके समय थी, जहांगीर के समय। चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर का समय, भाई सबसे ज़्यादा काम उसी पे हुआ था, तो इसलिए उसको स्वर्णकाल कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे याद करें, देखिए, आप सभी को पता है कि हुमायूं जो है सबसे कमज़ोर शासक जो इनमें माना जाता था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के अंदर, ठीक है। तो सबसे कमज़ोर जो होगा वो एक कैसा होगा, मरे हुए के समान होगा। तो इनका जो चित्रकार था वो था मीर सैयद अली, सॉरी, आपका मीर सैयद अली। अब देखो, मीर है, मीर क्या है आपका, यहाँ पे जो है मीर है, अगर इसमें जो है मात्रा हटा दी जाए तो क्या होगा, मर हो जाएगा, यानी कि मरा हुआ। अब्दुल समद, ये क्या है, यहाँ पे मद है। मद एक होती है तेजी, एक होती है मंदी। तो मंदा कौन सा था मुगल, ये था आपका हुमायूं। तो आपको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ऑप्शन में कि आपका जो है मीर सैयद अली, अब्दुल समद। यहाँ पे तुरंत आप मीर मरा हुआ कौन था, हुमायूं। मद मंदा कौन था, हुमायूं था। शुरू किसके समय हुई, हुमायूं के समय। संस्थापक कौन है, हुमायूं आपका। चलिए, इसके बाद देख लेते। देखो, एक चीज़ है, अगर आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर है ना, तो कैसा भी किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ना, आप गलत नहीं करोगे उसको, मतलब आसानी से उसका ऑप्शन कट करके आंसर निकाल लोगे आसानी से, बिना क्वेश्चन का होते हुए भी। चलिए, आप सभी को मालूम है कि अकबर के कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। कितने 9 रत्न थे इनके, 9 रत्न। तान सेन, मान सिंह, बीरबल, फैजी, फजल, हकीम और मुल्ला दो प्याजा और टोडरबल। कौन थे अकबर के, 9 रत्न थे। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद तो 10 आता है। तो ये क्या हो गया, दसवंत। दसवंत किसका चित्रकार है, ये अकबर का होगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि दसवंत किसका चित्रकार है, आप कहोगे कि अकबर के 9 रत्न, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो आप कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे आपको, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या है, ये आपका, ये क्या है दसवंत में 10, और 10 के बाद क्या आता है, बस। 10 के बाद बस, तो यहाँ पे क्या है, बसावन। तो बसावन किसका हुआ, ये भी आपका अकबर का हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा चित्रकला विभाग जो है
किसके समय बना था? आपका अकबर के समय। और भित्ति चित्रकारी किसके समय शुरू हुई? अकबर के समय। भित्ति क्या क्या होती है? भित्ति होती है दीवार, दीवारों पे चित्रकारी। ठीक है, चलिए ये आपको याद हो गई। इसमें अग्रणी था दशवंत और बसावन था सर्वोत्कृष्ट आपका। ठीक है, इसके अलावा देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से अकबर कालीन जो है चित्रकार है, तो आप कैसे पता करोगे इसको? अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, आपको हुमायूं के पता चल गए, यहाँ पे अकबर के यहाँ पे 2 पता चल गए। इसके अलावा देखो इनकी कितनी पत्नियां थी? काफ़ी सारी पत्नियां रहती थी इनकी। जहांगीर हो, अकबर हो, तो अकबर की काफ़ी सारी जो है पत्नियां थी। मान लीजिए आप एक सेकंड के लिए, तो उनके क्या हो गए? उनके एक रिश्ते भी बनेंगे, जीजा ये हो गए, साले हो गए, तो इनके क्या हो गए? भाई साला भी होगा इनका कोई। तो साला क्या था इनका? जज। साला जज है इनका। जो साला है वो क्या है? जज है। साला जज है कहाँ पे? खेमी के अंदर, खेमी में। कहाँ पे? खेमी में। तो देखो सालव दास ये किसके समय चित्रकार था? अकबर के। इनका जो है वर्णन मिलता है। जमशेद था, जगन्नाथ था, हरिवंश था, खेमकरण, मिस्किन और आपका में से हो जाएगा आपका मुकुंद, यानी कि आपका लाल मुकुंद। ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। साला जज है खेमी में, किसका? अकबर का। और ये तो आपको याद ही हो गया होगा। कितने याद हो गए आपको? 3, 6, 7 और 2 9, और 2 ये हो गए थे आपके। तो ऐसे अब यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकारी का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकारी का स्वर्ण काल। अगर आपसे पूछे मुगलों में स्वर्ण काल किसका था, तो अगर कुछ भी ना पूछे, चित्रकारी, स्थापत्य कला या आपका साहित्य, तो आपका आंसर आएगा सीधा सीधा उसमें शाहजहां। अगर पूछे चित्रकारी का स्वर्ण काल तो आ जाएगा इसका आंसर जहांगीर। पूछे साहित्य का स्वर्ण काल तो आ जाएगा इसका आंसर आपका अकबर। अगर पूछे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो आ जाएगा इसका आंसर शाहजहां। ठीक है, चित्रकारी का स्वर्ण काल आपको मालूम हो गया किसका है? जहांगीर का है। अब देखो हुमायूं के पता चल गया आपको, अकबर के पता चल गए। हुमायूं के कौन थे? हुमायूं मरा हुआ, यानी कि मर अब्दुल समद, और एक आपका, ठीक है, मीर मोहम्मद आपका। ठीक है, फिर आपके अकबर के क्या थे? 9 रत्न। 9 के बाद क्या था? दसवंत, यानी कि दसावन और आपका बसावन। उनका साला क्या था? साला जज है खेमी में। वो आपको याद है पूरा? चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो फेमस है बिशन दास। ये क्या है यहाँ पे? बिशन दास है। वहाँ पे क्या था? 10 के बाद बस था, बसावन। यहाँ पे क्या? बिशन दास। उस्ताद मंसूर और यहाँ पे आपका अबुल हसन। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। यहाँ पे देखिए इनसे रिलेटेड ये दोनों फेमस है। आपको एग्जाम में ना ज़्यादातर यहीं से आपका मिल जाता है आंसर क्वेश्चन। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, ये किसके शासनकाल के चित्रकार थे? जहांगीर के थे। किसके थे? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, जहांगीर के। और इनमें भी उस्ताद मंसूर जो था वो पहला, यानी कि पशु, पक्षी, फूल, चित्र जो है उनके लिए फेमस था, पशु पक्षियों और फूलों के लिए। लेकिन अबुल हसन ये व्यक्तियों के चित्र बनाता था। किसके चित्र बनाता था? व्यक्तियों के। और जहांगीर के बारे में कथन है कि अगर कोई किसी का चित्र बनाता है, उसकी आँख कोई और बनाए, नाक कोई और बनाए, पैर हाथ कोई अलग अलग बना दे, तो मैं उन चित्रकारों के नाम बता सकता हूँ कि ये किस किस ने इसको जो है चित्रकारी के इस पे आपका। चलिए, और आपको पता है कि आपका इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था इनके बचपन का नाम। और अकबर ने आप इनके यहाँ पे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इन्होंने जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर जाके क्या किया था? दरगाह पे जाके उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी। ठीक है, चलो इनका जो है अकबर का पुत्र भी हो गया। अकबर के बाद क्या आएगा? जहांगीर आएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं सलीम इनके बचपन का नाम था। इनको मैंने माना मुन्ना। भाई अकबर भी कहेगा मुन्ना है कि मेरा मुन्ना कौन है? जहांगीर। तो देखिएगा यहाँ पे, मुन्ना तू अम्मा की गोद में जो है बैठ जा, ऐसे मान लो आप, मुन्ना तू अम्मा की गोद में बैठ जा। यानी कि मुन्ना से हो जाएगा आपका मुराद मोहम्मद, ना से नादिर हो जाएगा, तू से तुलसी हो जाएगा, आ से आका रिजा हो जाएगा, माँ से माधव हो जाएगा, गो से आपका गोवर्धन, और गोद यानी कि दै से आपका दौलत हो जाएगा। मुन्ना तू अम्मा की गोद में माफ़ी मांग ले, यानी कि गोद में जाके माफ़ी मांग ले। मैं से मनोहर, और फै से हो जाएगा आपका फारूक बेग। कितने सारे याद हो गए आपको? बहुत सारे याद हो गए। जहांगीर क्या था?
सलीम था इसके बचपन का नाम, ठीक है। तो अकबर ने क्या कहा कि बेटा जो है कि मुन्ना तू अम्मा की गोद में जाके माफ़ी मांग ले, ठीक है। इतने याद हो गए आपको। चलिए ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना ऐसे ऑप्शन मिले थे इसमें टीजीटी एग्ज़ाम 2021 के अंदर, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें अलग अलग 2-2 3-3 करके। उसमें था कि नादिर और मोहम्मद मुराद ये किसके शासनकाल के, मतलब किसके शासनकाल में जो है आए थे या संबंधित थे। उसमें कोई ये नहीं दिया था कि इनके पास कौन सा विभाग था, कौन सा पद था, किससे संबंधित है, कोई नहीं पूछा था। उसमें यह था कि किसके शासनकाल के व्यक्ति थे। तो हो जाएगा इसमें आपका जहांगीर। हो गए याद। चलिए इसके बाद इसमें आपको पता है कि जहांगीर का सबसे ज़्यादा काम हुआ चित्रकारी पे। उसके बाद क्या जो व्यक्ति आएगा, जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहां आया। और शाहजहां में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शुरू किसके समय हुई, हुमायूं के। स्वर्ण काल किसका समय हुआ या चरम पे किसके समय पहुंची, जहांगीर के। कमी किसके समय आई, भाई जहांगीर के बाद जो व्यक्ति आएगा उसमें कमी आ जाएगी। तो इसके लिए कोड आपको याद रखना बस, चीप हामुना ए, चीप हामुना ए, ठीक है। ची से चित्रा, चिंतामणि, फै से फकीर उल्लाह, हासिम हो जाएगा, मुरार हो जाएगा, मोहम्मद नादिर हो जाएगा, अनूप हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ पे भी आ गए ऊपर जहांगीर में। तो भाई उसमें जो है उसमें आए और इसमें भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंसर पहले क्या आएगा, आंसर पहले आएगा इसमें आपका जहांगीर, क्योंकि आयोग की तरफ से जो आंसर था ये था आपका जहांगीर इसमें। चीप हामुना ए, ठीक है। एक पूरी कहानी जो है बन चुकी है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपके औरंगजेब। आपका औरंगजेब ये तो वैसे ही आपका कट्टर ये मुगल था आपका, ठीक है, मुस्लिम था। चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध बताया और इन्होंने बंद करवा दिया था। और मनुची ने बताया कि अकबर के जो चित्र थे वो भी मिटवा दिए थे औरंगजेब ने, ठीक है। तो इनके बारे में तो वैसे पूछेगा नहीं, अब पूछेगा तो आप बता दीजिएगा इसको। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन आया था आपका पैट की इस बार परीक्षा में पूछा था कि आपका पिटरा ड्यूरा शैली आरंभ किसके समय हुई। तो उसमें देखिए ऑप्शन थे अलग अलग थे, लेकिन आरंभ जो हुई जहांगीर के समय हुई। और सर्वाधिक जो काम हुआ वो किसके समय हुआ, पिटरा ड्यूरा शैली पे आपका शाहजहां के समय, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका जो छवि चित्र है। छवि मतलब किसी की भी व्यक्ति की छवि आपने देखा होगा, जैसे अब छावली होती है ना, छावली, उसको छवि बोलते हैं, यानी कि हूबहू आपका, ठीक है। जैसे मतलब किसी का स्केच बना देना, वो क्या होता है, छवि चित्र। और अपना जो है वो बनवाया था किसने, आपका अकबर ने और आपका जहांगीर ने बनवाया था। सर्वाधिक जो है वो छवि चित्रकारी किसके समय जो है हुई, ये आपके शाहजहां के समय। अगर आपसे पूछे कि कौन से वो मुगल थे जिन्होंने छवि अपनी बनवाई थी, छवि चित्रकारी करवाई थी अपने खुद की भी आपकी, तो वो हो जाएगा आपके अकबर और जहांगीर, यानी कि वो आपका हो जाएगा पिता भी और पुत्र भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप थोड़ा सा इस टॉपिक को डीप में करना चाहते हैं। चलिए जहांगीर के काल में ही मुगल चित्रकला का वास्तविक पतन हो गया। अब पतन हो गया यानी कि ख़त्म हो गई, ठीक है, यानी कि लॉस होता चला गया इसमें। आपने देखा कि जहांगीर के बाद कोई ऐसा अच्छा जो है मतलब मुगल नहीं आ पाया जिसने चित्रकारी पे ज़्यादा काम किया हो। तो ये किसने कहा, किसका कथन है, पर्सी ब्राउन का। अब देखो ब्राउन है, कोई भी बाल है, आपके सर के बाल है, किसी के भी बाल है, जब तक ब्लैक है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर किसी का ब्राउन हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, वो क्या होता है, क्या हो जाता है, उसका पतन हो गया, यानी कि उसके बालों का। तो अगर आपसे पूछे कि मुगल चित्र का कला का वास्तविक पतन हो गया, ये किसका कथन था, ये था पर्सी ब्राउन का। कैसे याद करेंगे, ब्राउन यानी कि बाल कैसे हो गए ब्राउन, यानी कि अब पतन होना चालू हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका साइबेरिया का एक बिरला सारस, बंगाल का एक अनोखा पुष्प, ये चित्रकारी किसकी थी या किससे संबंधित है, उस्ताद मंसूर। मैंने आपको बताया था उस्ताद मंसूर अबुल हसन, ये किसके समय के व्यक्ति थे, उस्ताद मंसूर अबुल हसन, ये जहांगीर के समय थे। और उस्ताद मंसूर क्या था, पशु पक्षी पुष्प से संबंधित था। तो आप तुरंत समझ जाओगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, पक्षी है, ये पुष्प है, तो उस्ताद मंसूर पहले वाला। और अबुल हसन किसका था, अबुल हसन आपको पता है कि मानव के लिए था वो। चलिए आगे देख लेते हैं, ड्यूटर के सेंट पॉल की तस्वीर, ये किससे संबंधित है, अबुल हसन से। अबुल हसन आपको पता है कि व्यक्तियों के चित्र बनाता था। तजू के जहांगीरी
तजु के जहांगीर का जो मुख्य पृष्ठ है वो किसने बनवाया था भाई, उस पर मानव ही तो होगा इस पर, ठीक है, व्यक्ति से संबंधित है, तो ये भी आपका अबुल हसन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये पूछा जाता है कि इसमें दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन क्षेत्र में भटकता मजनू, ये किसका जो है, किससे संबंधित है आपका, ये जो है चित्रकारी की गई है किसके द्वारा। आपने देखा होगा कभी कभी, आपने फोटो वगैरह देखे होंगे, कोट्स देखे होंगे कि एक कोई बैठा है और सूखा पेड़ है, लेकिन यहाँ पे दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन क्षेत्र में भटकता मजनू, ये किससे संबंधित है, ये हो जाएगी आपकी बसावन से। अब कैसे याद करेंगे इसको, अब मजनू के दिल में कोई ना कोई तो बसा होगा जिसके लिए वो निर्जन क्षेत्र में गया है, उसका घोड़ा भी दुबला पतला हो गया, खुद भी दुबला पतला हो गया, वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया है। देख सकते हैं आप इसको। आपसे पूछे कि दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू है, तो उसमें उस्ताद मंसूर, अबुल हसन या बसावन, क्या आएगा उसमें, बसावन, उसके मन में कोई ना कोई बसा होगा, अच्छे से याद हो जाएगा इसमें। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें एक चिनार के पेड़ पर, ठीक है, चिनार के पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियों का जो चित्र है वो किसके द्वारा बना हुआ है, और ये लंदन की लाइब्रेरी में रखा हुआ है आपका, ये उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। यानी कि उस्ताद मंसूर किसका था, आपको पता है कि ये पशु पक्षी और आपका पुष्प से संबंधित है, और अबुल हसन किससे, व्यक्ति से संबंधित है। अब कैसे याद करें इसको, देखो, चिनार के पेड़ पर बहुत सारी गिलहरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि पेड़ भी आ रहा है इसमें और आपका गिलहरी भी आ रहा है, तो दो है, दोनों चीज़ है इसमें, पेड़ पर गिलहरी, यानी कि एक ही हो गया, एक ही हो गया, दो हो गया। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक चित्र, ये किसके द्वारा बना हुआ है, ये आपका फारूक बेग के द्वारा। अब कैसे याद करेंगे इसको, बीजापुर आएगा इसमें, बीजापुर बै है, और यहाँ पे फारूक बेग में भी आपका बै है, तो ऐसे याद रख लेना इसको। चलिए बाकी तो आपका इसमें पूरा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब वही आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में भी, और आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि आपका जो है चित्रकारी शुरू किसके समय हुई, आपकी शुरू किसके समय हुई। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, चित्रकारी में कमी किसके समय आई, कमी किसके समय। अगला क्वेश्चन है इसमें, चित्रकारी का, चित्र लिख देता हूँ, चित्रकारी का स्वर्ण काल किसका समय माना जाता है। और अगला क्वेश्चन एक और है आपका, इसमें आपको बताना है कि आपका दसवंत, ये जो दसवंत है ये किसका चित्रकार था। आपको पूरा ट्रिक याद होगा, मुझे पूरी आशा है, और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। इसके बाद है आपका मीर सैयद अली, ये किसका चित्रकार है। आपके हो गए 3, 2, 5 क्वेश्चन होगी, और उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको और करना है, वो भी आप जो है नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। एक आपका जो है दुबला पतला घोड़ा, और साथ में कौन है, साथ में इसमें मजनू है, ये जो है किससे संबंधित है आपको बताना है कि आपका यहाँ पे। चलिए इसमें फारूक बेग एक आपका ऑप्शन है, दूसरा यहाँ पे आपका बसावन है, बसावन, एक कौन है, एक आपका दसवंत है। ये आपके 3 ऑप्शन है, इसको भी आप नोट कर लेना कि दुबले पतले घोड़े के साथ एक जो है मजनू जो है एक घूम रहा है निर्जन क्षेत्र में। चलिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, और कोई भी आपका टॉपिक हो, कितना भी कठिन आपको लगता हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको पूरा अच्छे से बिल्कुल मिल जाएगा, पूरा ट्रिक के साथ होगा जो कि